बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार हमज़ा मान तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली कम उम्र बच्ची को इस्लामाबाद में इंतहाई बेदर्दी से ज़द-ओ-कोब किया गया। बड़ी बेदर्दी से उसको मारा पीटा गया और ये मारने वाला, तशद्दुद करने वाला कोई और नहीं, ये वहाँ पर इस्लामाबाद के जज साहब की बीवी ने एक गरीब की बेटी पर तशद्दुद किया जो उनके घर काम करती थी। इतना बुरा तशद्दुद किया कि उम्मत मुसलमान की इन्होंने जो आंखें नशर्म से झुका दी हैं। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इन्होंने बदनाम कर दिया इस बीबी ने, इस जज की बीवी ने। वो जज भी इतना बेशर्म है, इतना बेगैरत है कि उसने अपनी बीवी को समझाने की बजाय, बीवी को बुरा भला कहने की बजाय, उसने उल्टा इदारों पर बोझ डालना शुरू कर दिया, इदारों को अप्रोच करना शुरू कर दिया, इदारों को प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों को पैसे देने की कोशिश की, उस कम उम्र बच्ची के घर वालों को पैसे देने की कोशिश की, उस गरीब आदमी को ख़रीदने की कोशिश की। और मैं यहाँ पर सलाम पेश करना चाहूँगा सरगोदा पुलिस के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO को, जिसने शदीद प्रेशर होने के बावजूद, जिसने इस्लामाबाद के जज का शदीद प्रेशर होने के बावजूद, उसके दोस्त जो हाई कोर्ट में जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में उसके दोस्त साहब जजेस हैं, उनका प्रेशर होने के बावजूद DPO सरगोदा ने तगड़ी FIR जो है वो जज इस्लामाबाद और उसकी बीवी के ख़िलाफ़ भी काट दी। अब थोड़ी सी इसमें मज़ीद तफसीलात आई हैं। बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है वो बच्ची। उसकी कंडीशन इस टाइम क्या है वो थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि जो डॉक्टर बच्ची का इलाज कर रहे थे ना, उनके खसूसी बोर्ड को ख़दशा है कि इस बच्ची को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, वेंटिलेटर तब लगाया जाता है जब मरीज़ को सांस ना आ रहा हो, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो, तो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। उन बेशरम मालकान के हाथों, मतलब कि जज की बीवी के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली कम उम्र इस बच्ची को तबीयत बिगड़ने पर लाहौर जनरल अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट ICU जिसको कहते हैं, उसमें मुंतकिल किया जाता है। इत्तलात ये हैं कि जनरल अस्पताल के चीफ़ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर फरीद ज़फ़र ने इस बच्ची जिसका नाम रिजवाना है, उसके लिए आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम करार दिए हैं। उन्होंने कहा कि बच्ची का इलाज करने वाले सीनियर डॉक्टरों की खसूसी बोर्ड को ख़दशा है कि इस बच्ची को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी ख़दशा ज़ाहिर किया है कि लड़की के वालिदा को शुबा था कि रिजवाना को इस्लामाबाद में घरेलू तशद्दुद के दौरान मालकान ने जहर भी दिया है। इसलिए डॉक्टरों ने बच्ची के खून और दीगर सैंपल्स लेबॉर्ट्री भेज दिए हैं। उन्होंने जहर इसलिए उन बेशर्मों ने दिया, उन कातलों ने जहर इसलिए दिया कि उन्हें पता था हमने इतना ज़्यादा इसको तशद्दुद तो कर लिया है तो ये ज़िंदा ना रहे, कल को हमारे ख़िलाफ़ कोई बयान ना दे सके, कोई सबूत ना बच सके। तो टेस्ट अब इस बच्ची के रिजवाना के लेबॉर्ट्री में जा चुकी हैं, देखते हैं उसमें क्या रिज़ल्ट आता है। रिजवाना के वालिद एक पेशावर मज़दूर हैं और गरीब घराना है जी, खाने पीने को घर में कुछ नहीं है, फाके पड़े हुए हैं। और लड़की का ताल्लुक़ सरगोदा से है। उसे 24 जुलाई को तशवीशनाक हालत में लाहौर जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। इस्लामाबाद के एक सिविल जज की अहलिया ने बच्ची पर सोने के जेवरात चोरी करने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। प्रोफेसर फरीद ज़फ़र साहब जो हैं, अस्पताल के जो सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि ड्यूटी डॉक्टरों ने उन्हें बच्ची की बिगड़ती हुई सूरत हाल से आगाह तो किया, तो उसी दौरान उन्होंने स्पेशल मेडिकल बोर्ड का हंगामी इजलास तलब कर लिया। मैं डॉक्टरों को सलाम पेश करता हूँ कि वो इन दरिंदों का बिगाड़ जो है, इन दरिंदों का जो जुल्म व सितम है, उसको संभालते हुए इतनी ख्याल करते हैं मरीज़ों का। डॉक्टर्स के मुताबिक ज़ख़म बहुत पुराने हैं जिसकी वजह से रिजवाना के खून में इन्फेक्शन फैल गया है। मेडिकल बोर्ड के कुछ अरकान ने मीडिया को बताया है कि लड़की के फेफड़ों में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी दुश्वारी है।
अस्तगफिरुल्लाह। डॉक्टर्स ने मज़ीद भी बताया है कि वो ये है कि बदतरीन तशद्दुद की वजह से रिज़वाना जो है नफ्सियाती मसाइल से भी गुज़र रही थी। इसकी ज़हनी जिस्मानी सेहत का जायज़ा लेने के बाद बोर्ड के अरकान ने उसकी सेहतयाबी के बारे में बेयकीनी का इजहार भी किया है। जब डॉक्टर साहब से हमने पूछा तो और मेडिकल बोर्ड के सरबराह जो हैं प्रोफेसर जवाद सलीम जो हैं, उन्होंने भी बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि रिज़वाना के फेफड़े में शदीद इन्फेक्शन है और दूसरा जो फेफड़ा है उसमें खून के लोथड़े बन चुके हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, तशद्दुद बहुत किया गया है, मारा बहुत किया है, जिसकी वजह से अब उनकी जो सिचुएशन लेवल है बच्ची का वो मुसलसल कम हो रहा है। प्रोफेसर ज़फ़र ने कहा है कि रिज़वाना में स्पेस की तशख़ीस हुई है और वो कोविड की मुश्तबा मरीज़ा थीं और उनके नमूने कोविड की तशख़ीस के लिए भी भेज दिए गए हैं। जनाब इतना मारा गया है कि ज़ख़म इतने हैं, ये सर के पीछे बहुत गहरा ज़ख़म है, सारी बॉडी पे कोई 52 के करीब ज़ख़म है। तो क्या ये लोग, ये सिविल जज और उसकी बीवी अगर खुदा न खास्ता आज पैसे देखकर बच भी गए, अभी अव्वल तो उम्मीद है नहीं बचेंगे, अगर ये दुनिया की अदालत से बच भी गए सिविल जज साहब और उनकी बीवी, तो क्या अल्लाह की अदालत से बच जाएंगे? अल्लाह पाक तो देख रहे हैं ना, अल्लाह पाक तो इनको सज़ा देंगे। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि खुदारा गरीबों को, पाकिस्तान को इन दरिंदों से बचाइए। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।